शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे गुरु साहिब, मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिनको इस रूप में हम देखते हैं और देख रहे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। हमारे चाहने से, हमारे बोलने से भी पहले वो हमारा वो सारा काम करते जाते हैं जिसकी हमने कभी, कहते ना, कल्पना नहीं की थी। सत्संग में शेयर करती हूँ, मेरे गुरु महाराज की मेहर देखो, वो तो परमात्मा है, उसे सब पता है कि किस जीव से, किसका, कहाँ, कैसे कैसे बचाना है। मतलब वो हमारे परिवार को किस तरीके से ब्लेस कर रहे थे। एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। गुरु महाराज के गुरु चरण, और गुरु चरण में मुझे एक फिंगर पे, गुरु महाराज के पैर में एक फिंगर पे कट, जो थंब के साथ वाली है, उस पे कट दिखाई दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं गुरुजी को कह थी, गुरुजी ये क्या है, मतलब ऐसा क्या, ये कैसे, तुम किसका, मतलब गुरु महाराज अपने, कहते हैं ना, सबका कष्ट अपने ऊपर लेते जाते हैं। ये वो शक्ति है कि उसने ये करना ही, हम बोले ना बोले, हम जानते हैं नहीं जानते, हमारा बोलने ना बोलने का कोई कहते ना जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज इतने डिवाइन हैं। तो ये विश्वास देखो, मेरे महाराज, मेरे गुरु कैसे मतलब कर रहे हैं, वो हमारे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब किसकी पैर के फिंगर में चोट है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं देख रही हूँ 2 दिन से, मैं कह रही हूँ गुरुजी आपके पैरों पे चोट लग रही है, ये क्या है, किसका कष्ट तुमने अपने उसमें लिया है, अपने पैरों पर। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे घर में कोई भी एक सदस्य है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे जो भी मेंबर है, उन सबको उन्होंने संभाला हुआ है। और गुरु महाराज की मेहर है कि ये सब हमें समझ में तो नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं हर उस जीव का, हर उस का कल्याण कर रहा हूँ, चाहे तुम मुझे बोलो या ना बोलो। सच में उन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम पर। तो गुरु महाराज की मेहर देखो, ये एक छोटी सी बात है, कहो तो छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। मेरे घर में एक बर्ड है जिसने 2 बेबीज दिए हुए हैं। मैंने पहले भी गुरु महाराज से अरदास की थी कि गुरु जी उन बच्चों की रक्षा करना। बर्ड आती है अपने टाइम पे, देखो ये प्रकृति है, उन्होंने कैसे संभाला है कैसे नहीं, तो जो भी है, बट महाराज की मेहर है कि वो मौका मुझे देखने का मिल रहा है कि वो कैसे बड़े हो रहे हैं। और उसमें जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं कर देती हूँ, और जो भी महाराज मुझे थोड़ी बहुत समझा देते हैं कि क्या करना, कैसे करना, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब, लेकिन फिर भी जितनी भी है समझ उसके अनुसार कर देती हूँ। तो क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले उन बर्ड्स का नीचे जो क्लॉथ था वो मैंने चेंज किया था, तो उसमें शायद कोई थ्रेड था या क्या था, उसके पैर की जो फिंगर थी बर्ड की, उसमें बहुत बुरी तरीके से अटक गया था, और वो बहुत नॉट टाइप लग गया था कि बहुत टाइट कस के। तो उसको कितना पेन हो रहा होगा। वैसे वो कुछ बोलता नहीं है, छोटे छोटे बेबीज हैं 2। तो क्या हुआ कि आज जब मैं चेंज कर रही थी उनका, तो नजर पड़ी कि उनके पैरों पे, उसके पैर पे, बर्ड के पैर पे, और किस तरीके से कैसे लिपटा हुआ था बहुत बुरी तरीके से। फिर उसको कट करके हटाया तो वो ठीक हुआ। तो लेकिन मेरी नजरों में तो वो, उसको आराम पड़ा होगा काफी या कुछ भी है, पर जो भी है, कहते ना, उसकी फिंगर में था, और वो सेम वही था, वो जो थंब था उसका उस फिंगर के साथ वो फोल्ड होके ऐसे धागे के अंदर हुआ था, तो वो सब हटाया। तो यही सब है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो एकदम से मुझे ध्यान आया, गुरु महाराज आप इस बर्ड को भी ब्लेस कर रहे हो।
कुछ दिन पहले मेरे पैर में भी चोट लगी थी सेम में, और उसमें भी थोड़ा बहुत पेन जैसे आ रहा था, तो वो भी गुरु महाराज ने ब्लेस किया। तो मेरा मतलब बोलने का ये है कि मैं नहीं बार बार गुरुजी को बोलती कि गुरुजी मेरे को इसको ठीक कर दो या इसको ये कर दो। कहते ना गुरुजी कहते हैं मांगने की जरूरत ही नहीं है तुझे, तू क्या मांगेगी, मैं तेरे तुम मतलब हम इंसान क्या बोलेंगे उस परमात्मा को और क्या समझाएंगे। वो तो हमारे बोलने और करने से पहले ही उस सब का सोल्यूशन लेकर बैठे होते हैं, और उन्होंने कर भी दिया होता है। बस हमें वो तब दिखाई देता है जब वो समय के अनुसार हो जाता है। तो यही इसी को कहते गुरु कृपा। गुरु कृपा इतनी मतलब प्यारी है कि जब जीवन में हमें मिलने लगती है, और हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य ये है कि हमें एक सच में इस कलयुग के समय में, जब कहते हैं कि भगवान जल्दी मिलता है लेकिन हमने कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, कैसे मिलता है क्या नहीं, वो सब गुरु महाराज के मिलने के बाद पता चला। गुरु वो शक्ति है, वो डिवाइन पावर है जो हमें हर तरीके से, हर किसी चीज से बचाकर चलती है। वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें हर तरीके से उस रास्ते पर लेकर चल रही है जहाँ की हमारी जो जितनी भी सोल्स हम फैमिली के अंदर होती हैं, उन सब सोल्स का कल्याण कैसे कर रही होती है। और हमारा जब हमें एक सुकून मिल जाता है ना, शांति है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पड़ता सच में, क्योंकि मुझे तो मेरा परमात्मा मिल गया, और इससे प्यारा डिवाइन कोई सत्संग नहीं है जीवन में। क्योंकि जहाँ गुरु महाराज हैं, जहाँ मेरा पूरा परिवार बैठा है, वहाँ वो मेरा परिवार जिसमें सारी शक्तियां हैं, चाहे वो गणपति बप्पा की है, चाहे मेरे महाशिव की है, बजरंग बली की है, कान्हा की है, माता की है, जिस रूप में भी तुम समझ लो, जिस रूप में भी, जो भी मेरे गुरु महाराज ने मेरे घर में जो एक बसेरा किया है, वो बहुत प्यारा है, डिवाइन है। शुक्राना है गुरुजी कि ये सब एहसास मिलने के बाद फिर नहीं कुछ भी मन में ऐसा नहीं होता कि कोई कमी रह जाए। जिसको ढूंढना है ढूंढता रहे। नानक दुखिया सारा संसार, सच में, क्योंकि दुखी तो सभी होते हैं, इंसान है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जब आपके मन में सुकून शांति होती है ना, तो आपको इतना तो पता होता है कि जब हमारे साथ हमारा परमात्मा खुद बैठा है, तो फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। बस जो भी वो रास्ते में जो भी कार्य दे दे, वो कार्य करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जो सेवा बख्शते वो सेवा करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे प्यारा कोई भी जीवन का सत्संग नहीं है। और उस परमात्मा का गुणगान करने का, उसकी वडियाई करने का जहां मौका मिले करो। चाहे तुम कहीं सफर कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति मिलता है उसके साथ करो, आपका जहां मौका लगे, आप कहीं भी जाते हो वहां भी करो। तो यही एक रास्ता है हमारे महाशिव का हमारे साथ। और उन्होंने जिस तरीके से अपने साथ अपने डिवाइन दर्शन देते हुए, अपना डिवाइन औरे में अपना डिवाइन एहसास कराते हुए जो कुछ धीरे धीरे समझाते हैं, समझा रहे हैं, उससे प्यारा कुछ भी नहीं है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। बस महाराज से अरदास है कि सरबत दा भला करना, बख्शनहार है, बख्शते रहना। और सच में हमारे बोलने से कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो करना है वो तो उन्हीं को करना है, और जो करना जरूरी है ना, वो उन्होंने कर भी दिया होगा। ये तो गुरु महाराज की मेहर है कि हम इंसान हैं, हम वो गुरु कृपा को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे जीवन में वो सब चेंजेस, वो बदलाव होने लगते हैं, तो अपने आप ही गुरु कृपा हमारे ऊपर बरसती हुई दिखती है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, बस हमारी गलतियों को माफ करना। दिल से सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना निकले। तेरे नाम का गुणगान करने का जो मौका तुमने बख्शा है,
वो मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तुम हर किसी को बख्श रहे हो, तुम हर रूप में हमारे जीवन में किस तरीके से सबको प्रोटेक्ट करते हो, ये छोटी छोटी बातों से ही इंसान को दिख जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए वो परमात्मा है, वो डिवाइन शक्ति है। उसके होते हुए हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जहाँ परमात्मा का प्यार होता है वहाँ सब कुछ मिल जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो भी दे रहे हो बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।